बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई सुहेल की और लोगों की बहुत सारी डांटों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप कोई भी काम कर रहे हों, आप कुछ भी कर रहे हों, आप वीलॉग बनाएं। तो मैंने जाना है इस वक्त कहीं और गाड़ी भी खुद ही चलानी होती है, काम भी खुद ही करना होता है सारे। तो मैं बहुत ज़्यादा आके वो हो गई थी कि भाई मैं वही वीलॉग्स नहीं बनाऊँगी। वो तो सुहेल ने बोला कि सारे काम करने के साथ साथ वीलॉग्स बनाया करो। फिर ये भी सोचती हूँ कि यार लोग इतने नए नए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं वही घर की सफाइयाँ दिखाती रहूँ और वही सब कुछ दिखाती रहूँ, तो मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा हैपनिंग है नहीं। तो बस अब जो है मैं वही चीज़ दिखाती रहूँगी, जैसा भी है जो भी है, साथ साथ आप लोगों को रखूँगी और बातें शातें इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बात मैं सोच रही थी, कल मेरी अरसलान भाई लोगों के घर गई तो मेरी उनसे बहुत सारी बातें हुई और मुझे वो इंसान बहुत मोटिवेटिंग लगा। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो कि दूसरों की ग्रोथ चाहते हैं और दूसरों को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं और दूसरों को जो है वो आइडियाज़ देते हैं कि भाई वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर मुल्क में ना सोशलाइजिंग का तरीका अलग होता है, हर मुल्क में बात करने का तरीका, इंटरेक्शन अलग होती है। तो पहले तो मुझे लगता है कि आगे 1 साल तक अनलेस यू स्टार्ट अ बिज़नेस आपको यू नो ये सोचना चाहिए। साथ वाली गाड़ी वाला मुझे ऐसे देख क्यों रहा है? अनलेस यू स्टार्ट अ बिज़नेस या कुछ भी करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले, जॉब करने से पहले आपको वहाँ के तरीके आने चाहिए, आपको वहाँ का सब कुछ आना चाहिए कि भाई यहाँ पे लोगों की इंटरेक्शंस किस तरीके से होती हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं और सोशलाइज़ करने के लिए भी आपको तरीके पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में जो है वो लिंक्डइन नहीं यूज़ होता, मगर यहाँ पे लिंक्डइन यूज़ होता है। और प्रोफेशनली जो है यहाँ पे लिंक्डइन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है, उसको लोग बड़ा फोकस करते हैं, डेली वहाँ पे अपडेट करते हैं। अब वहाँ पे तो हमें पाकिस्तान में तो हमें लिंक्डइन के बारे में पता भी नहीं था और हमें ये नहीं पता था कि कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल जाती हैं लिंक्डइन से। अच्छा, ये वाली चीज़। दूसरा ये मैंने अंडरस्टैंड किया कि अरसलान भाई ने मुझे ये समझाया, देखिए ना, हर इंसान जो आपको मिलता है ज़िंदगी में, अब मैं 1 घंटा उनके घर ड्राइव करके गई हूँ, ठीक है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, तो मैं वही रास्ते में सोच रही थी कि यार मैं तो कभी भी इतना दूर कोई घर हो तो मैं कभी भी नहीं जाती। मुझे नहीं पता मैं कल क्यों मैंने उनको हाँ कह दी और मैं क्यों चली गई, क्योंकि मुझे उनसे बहुत सारी बातें सीखनी थी। एक बात मैंने ये सीखी कि उन्होंने बोला दुआ कि अगर ये अमेरिका का ना एक साइकिल है, अगर तुम इसी साइकिल में चलती रही और तुम इसी साइकिल में मतलब इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारती रही, इसी साइकिल में चलती रही कि भाई बस सुबह उठ के ये करना है, इस टाइम ये करना है, उस टाइम ये करना है, तो फिर तुम क्या कहते हैं, एक जिसे कहते हैं वेशियस साइकिल में चलती रहोगी चलती रहोगी चलती रहोगी और तुम्हारी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो ज़िंदगी में ग्रोथ करने के लिए और प्रोडक्टिव होने के लिए, क्योंकि हम लोग उनको ये भी बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि मैं एक आर्टिस्ट इंसान हूँ या एक आर्टिस्ट माइंडसेट हूँ। तो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो पहली बात तो ये कि वो फिज़िकली नाजुक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनको प्रोडक्टिविटी करने के लिए और उनको क्रिएटिविटी करने के लिए उनको मी टाइम या उनको माई टाइम चाहिए होता है। तो वो वाला मी टाइम और माई टाइम के लिए मुझे उन्होंने समझाया कि हफ्ते में 1 दिन तुमने लाजमी जो है वो जाना ही जाना है, कहीं घूमने फिरने, कुछ रिक्रिएशनल करना है और अपने आप को टाइम देना है। तो वो चीज़ को ज़रा कोई हिलाने के लिए ना, ज़रा कोई समझाने के लिए आपको होना चाहिए और वो भी आपको आपके तरीके से समझाने के लिए होना चाहिए। और यही रिक्रिएशनल टाइम और यही इन्जॉयमेंट का टाइम जो है पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, वरना हम एक ही साइकिल में जब फंस जाते हैं तो हम आगे आने वाली ग्रोथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो बस आज का तो यही सारा चक्कर है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैंने सोचा कि भाई जो भी है जैसा है, दूसरे व्लॉगर्स को मैंने नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं और ज़िंदगी में कितनी हैपनिंग चीज़ें हैं। अरसान भाई ने बोला तुमने व्लॉग बनाने क्यों रोके? मैंने कहा 21 दिन हो गए अरसान भाई मैं नहीं बना रही। मैंने कहा क्योंकि मैं बहुत, मेरे साथ मसला ही ज़िंदगी में ये रहा है कि मैं बहुत ओरिजिनल हूँ। मैं ना जो मैं फील कर रही होंगी वो मेरे मुँह पे आ जाएगा, चाहे मैं लाख छुपाने की कोशिश कर लूँ। अब मैं व्लॉग पे आके डेली ऐसे हैप्पी और हैपनिंग लाइफ नहीं बना के दिखा सकती। हालांकि मैं बहुत बोलती हूँ कि भाई अमेरिका की ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पेड़ लगे हुए होंगे पैसों के और सारी चीज़ें, या जो भी है, अब बहुत मुश्किल लाइफ है। और लोगों ने ये भी कहा कि भाई दुआ तो लेक्सस चला रही है।
तो भाई लेग्जिस की औकात यहाँ पे जो है वो करोला और होंडा टोयोटा वाली है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और लेग्जिस भी जो है वो कोई मेरे पास मतलब कोई ब्रांड न्यू नहीं है या नए साल की नहीं है। तो ना चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, कभी भी किसी को देख के आप इम्प्रेस ना हो। ज़ाहिर है हम तो अच्छी ही चीज़ दिखाते हैं, खुशी वाली ही चीज़ दिखाते हैं। हमें पता है आप लोग जहन ठंडा करने के लिए हमारा चैनल खोलते हैं और हम लोग को देखते हैं, तफरी करने के लिए, चिलिंग करने के लिए। हमारी कोशिश तो यही होती है, मगर बस जो है जितना है ज़िंदगी में उसका शुक्र अदा करें और मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। कंफर्ट जोन से निकल के ही ये सिग्नल बंद है और गाड़ियाँ आगे क्यों जा रही हैं? कंफर्ट जोन से निकल के ही इंसान कुछ करता है, पता नहीं क्यों जा रही है सिग्नल, ख़राब तो नहीं हो गया? बिस्मिल्लाह, खुल गया। कल बारिश हुई थी बड़ी ज़बरदस्त इधर ना। तो बस ये सारी चक्करबाजियाँ हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत प्यार, मेरे लिए बहुत दुआ करिएगा। अल्लाह ताला मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान में 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, हम पागल हो जाते थे। यहाँ पे 2.5 महीने की छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की। बच्चे बेचारे खुद अब जो है ना जाना चाह रहे हैं स्कूल और पढ़ना वढ़ना चाह रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला जल्दी से खोल दे स्कूल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत प्यार। आज के लिए इतना ही, बस साथ साथ रहेंगे, जो बातें जहन में आती रहेंगी, जिन जिन थॉट्स से और फीलिंग्स से मैं गुजरती रहूँगी, आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत प्यार मेरी तरफ से। खुदा हाफ़िज़।